हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 6 की NCERT की अब हम करेंगे चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर एक्सरसाइज 1.2। आई थिंक आपको 1.1 समझ आ गई होगी। 1.2 में ओनली स्टोरी सम्स हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। First question. A book exhibition was held for 4 days in school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो स्कूल में एग्जीबिशन लगा था उसमें टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094, number of tickets sold on second day 1812, number of tickets sold on third day 2050, number of tickets sold on fourth day 2751, total tickets sold 7707। अब हमने सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें जो टोटल टिकट्स मिली हैं वो हैं 7707। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि शेखर नाम का एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने 6980 रन्स बनाए हैं, लेकिन उसका टारगेट 10,000 रन्स बनाने का था। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। उसने कितने रन्स बना लिए थे? 6980। रन्स कितने रहते थे? 3 रन्स कितने रहते थे? 3020। देयरफॉर ही नीड्स 3020 मोर रन्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स इन हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो विनर है उसने कितनी वोट्स कलेक्ट की और जो अपोजिशन में था उसने कितनी वोट्स कलेक्ट की। चलिए आंसर थर्ड स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट 5,77,500। Number of votes scored by his nearest rival 3,48,700. Margin in between them 2,28,800. Therefore, the successful candidate won by the margin of 2,28,800 votes. आशा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाकी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हो तब एक रफ नोटबुक अपने पास रखा कीजिए। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in second week of the month. How much was the sale of the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? इसमें हमने पहले बताना है कि 2 वीक्स में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर 4 बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891, बुक सोल्ड इन सेकंड वीक 4,768, टोटल बुक सोल्ड 6,86,659. Since 4,768 is greater than 2,85,891, therefore second week is greater than that of first week. इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि
दोनों वीक्स में से किस वीक में ज़्यादा बुक सोल्ड हुई हैं और कितनी ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,768, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891, मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 1,14,877. Therefore, 1,14,877 more books were sold in second week. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। इस क्वेश्चन में हमने ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बताने हैं। जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको यूज़ कर ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर यूजिंग 62743, 7 is 76432, smallest 5-digit number using 62743 is -23467, difference 52965. Therefore, the difference is 52965. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in month of January 2006? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक मशीन एक दिन में 2,825 स्क्रूज बनाती है, तो वो जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज बनाएगी। चलिए आंसर 6 स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे 2,825। आप सबको पता ही है कि जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी 31, 2,821 मल्टीप्लाई बाय 31, 87,575. Therefore, the machine produced 87,575 screws in the month of January. चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A merchant has ₹78,592 with her. She placed an order of purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक रेडियो 1200 रुपीज़ का है, तो अगर ये 40 रेडियोज लेती है तो उसे कितने रुपीज़ के पड़ते हैं, और ये भी बताया गया है कि उसके पास टोटल मनी कितनी है। आंसर 7, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो ₹1200, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज 1200 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़ 48,000. Now total money with merchant 78,592. Money spent by her 48,000. Money left with her 30,592. Therefore, ₹30,592 will remain with her after the purchase. चलिए क्वेश्चन 8 शुरू करते हैं। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was answer greater than the correct answer? आंसर 8। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट ने 7,236 में से 65 को मल्टीप्लाई किया, जिससे उसका आंसर 4,70,340 आया, जो कि रॉन्ग आंसर था। अगर वो 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर 4,05,216 आता, वो राइट आंसर था। डिफरेंस इन आंसर्स 4,07,003 डिफरेंस इन आंसर 4,70,340 में से 4,05,260 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65,124।
Question 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अगर हमने एक शर्ट को बनाना है तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगेगा। हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है तो उसमें कितने शर्ट्स हम बना सकते हैं। चलिए आंसर 9 शुरू करते हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 multiply by 100 centimeter plus 15 centimeter. 215 centimeter. Length of cloth 40 centimeter. 40 multiply by 100 centimeter 4000 centimeter. Number of shirts can be stitched 4000 centimeter divided by 215. The answer is 130. Therefore 18 shirts can stitched and 130 centimeter 1 meter 30 centimeter cloth will remain. Question 10. Medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can loaded in a van which cannot carry bird 800 kg? 10. The weight of one box 4 kg 500 gram. 4 multiplied by 1000 gram plus 500 gram 4500 gram. Maximum load can be loaded in van 800 kg. 800 multiplied by 1000 gram equals to 8 lakh gram. Number of boxes 8 lakh divided by 4500 डिवाइड कर हमारा आंसर आया है 1077. Therefore 177 boxes can be loaded. Question. The distance between the school and the student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she both ways. Find total distance covered by her in 6 days. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट का घर उसके स्कूल से 1 किलोमीटर 875 मीटर दूर था। वो रोज़ बोथ वेज चल कर जाती थी। इसमें हमने बताना है कि वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है। 7. डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस 1.875 किलोमीटर. Distance between house and school 1.875 kilometer. Total distance covered in one day 3.750 kilometer. Distance covered in 6 days 3.750 multiplied by 6 equals to 22.500 kilometer. Therefore 22 kilometer 500 meter distance covered in 6 days.